चलिए बच्चों, फिर से आज हम शुरू करते हैं बिहार बोर्ड गणित वर्ग 8। बिहार बोर्ड गणित वर्ग 8 के हम राशियों की तुलना करना पढ़ रहे हैं, यानी हमारा अध्याय 8 राशियों की तुलना करना, ये हम पढ़ रहे हैं। और इसके पहले हमने आप लोगों को अनुपात, प्रतिशत, ऐकिक नियम तथा प्रश्नावली 8.1 को हल करा दिया है। अब प्रश्नावली 8.2 शुरू करने से पहले उसमें कुछ सूत्र दिए गए हैं, यानी कुछ फार्मूला हैं। उस फार्मूला का प्रयोग कैसे करेंगे और फार्मूला क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स हल करते हैं, यानी उदाहरण हल करते हैं। फिर आगे प्रश्नावली 8.2 को हम हल करेंगे। चलिए, तो इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले हमें कुछ उसके बारे में जानकारी लेना होगा। जैसे होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस मतलब खरीद मूल्य, यानी खरीदने का मूल्य। जैसे कोई सामान कितने में खरीदा जाता है, कोई सामान आप बाज़ार से खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? क्रय मूल्य। दूसरा होता है विक्रय मूल्य, यानी इसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी बेचने का मूल्य। ठीक है, जब कोई व्यापारी बाज़ार से सामान खरीद के लाता है तो उसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं, और उस सामान को खरीद कर ला करके बेचने के बाद जब वो बेचता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस। अच्छा, जब हम कोई सामान खरीद करके और उसको बेचेंगे तो या तो उसमें हानि होगी या तो उसमें लाभ होगा। ठीक है, जैसे मान लिया जब 100 रुपये का कोई सामान हमने खरीदा, उसको हमने 120 रुपये में बेच दिया, तो 100 रुपये का खरीदा तो ये हो गया हमारा क्या? क्रय मूल्य। और उसको 120 रुपये में बेचा तो क्या हो गया? हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय, क्योंकि 100 रुपये में हम खरीद के लाए और 120 रुपये में इसको बेच दिए, तो ये हमारा क्रय मूल्य हुआ, ये हमारा विक्रय मूल्य। अच्छा, ये प्रक्रिया करने के बाद, यानी खरीद और बेच करने के बाद हमें या तो लाभ होगा या फिर हानि होगी। ठीक है, कैसे? जैसे 100 रुपये में हमने खरीदा तो 120 रुपये में बेचा, तो 20 रुपये का क्या हुआ? हमारा लाभ हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ। उसको हम क्या बोलते हैं? गेन या प्रॉफिट, यानी ये लाभ हमारा कहलाता है। दूसरा, अब मान लीजिए यही सामान 100 रुपये में हमने खरीदा, ठीक है, और उसको हमने 90 रुपये में बेच दिया। कितने में बेचा? 90 रुपये में। 100 रुपये में खरीदा तो ये तो हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया, और उसको 90 रुपये में बेचा तो ये हमारा क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया, यानी ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया और ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ? हमें हानि हुई, यानी हानि हो गया, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉस। तो कितने का लॉस हुआ? तो 10 रुपये का लॉस हो गया। और इस कंडीशन में क्या हुआ? हमें 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इसमें इन चीज़ों का प्रयोग किया जाए, जैसे क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस खरीद मूल्य भी कहलाता है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बेचने का मूल्य कहलाता है, लाभ गेन या प्रॉफिट बोलते हैं, हानि को हम लॉस बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस को हम क्या बोल सकते हैं? CP। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस को हम क्या बोल सकते हैं? SP। लाभ गेन या प्रॉफिट को हम बोल सकते हैं P। हानि लॉस को हम क्या बोलते हैं? L। ठीक है, इसको CP, SP, P और L से हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, ताकि ये इतना बड़ा लिखना नहीं पड़े, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा, और उसके आगे कुछ और फार्मूला है, उसको हम देख लेते हैं। चलिए, तो इस फार्मूले को देखते हैं हम। सूत्र है, यानी अगर लाभ निकालना हो, ठीक है, तो क्या करते हैं हम? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं, तो हमारा क्या मिलता है? लाभ। यानी प्रॉफिट पता करना हो तो SP में से CP को क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। वही जो हमने बताया कि 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदा और 120 रुपये में बेचा तो क्या होगा? प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा पहला फार्मूला हो गया। दूसरा, यानी हानि निकालनी हो, हानि का फार्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी जब सामान हम 100 रुपये में खरीद के 90 रुपये में बेचते हैं तो क्या होता है? हमारा लॉस होता है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, L = CP माइनस SP। ठीक है, चलिए, उसके बाद एक चीज़ और होता है, यानी कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस ऊपरी खर्च, परिवहन या श्रमिक। ये क्या होता है? जैसे मान लिया कोई व्यापारी है,
बाज़ार से कोई सामान ख़रीदा 100 रुपये का और उसको भाड़ा लग गया गाड़ी से लाने का 50 रुपया, तो क्या हो गया 150, मतलब क्रय मूल्य जितने का ख़रीदा है और जो भाड़ा लगाया है उसको ऊपरी व्यय बोलेंगे, यानी परिवहन का भी हो सकता है या श्रमिक का हो सकता है, लेबर चार्ज हो सकता है। तो हम कुल क्रय मूल्य, इसको हम क्या बोलते हैं, कुल क्रय मूल्य, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, कुल क्रय मूल्य। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में टोटल सीपी इक्वल टू सीपी प्लस अदर चार्ज। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया, ये दूसरा फार्मूला और ये तीसरा। ठीक है, चौथा फार्मूला है हमारा, जैसे प्रतिशत लाभ निकालना, लाभ को अगर प्रतिशत में निकालना हो तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100%, या इंग्लिश में हम कह सकते हैं P यानी प्रॉफिट इक्वल टू P/CP इंटू 100। ठीक है, उसी तरह से हानि निकालने का होता है, ये हमारा चौथा हो गया और ये हमारा पांचवा हो गया। हानि निकालना हो तो हानि का परसेंट निकालना हो, कितना प्रतिशत की हानि हुई है, तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, या इंग्लिश में हम बोलेंगे परसेंटेज लॉस इक्वल टू लॉस बाई CP इंटू 100। ठीक है, उसके बाद अगला छठवां हमारा क्रय मूल्य निकालना हो। ठीक, जैसे क्रय मूल्य नहीं पता है और विक्रय मूल्य पता है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए फार्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 अब बटे 100 प्लस प्रतिशत लाभ। ठीक है, इसको हल करेंगे, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे CP इक्वल टू SP मल्टीप्लाई 100/100 प्लस प्रॉफिट। नेक्स्ट अगला विक्रय मूल्य कैसे हम निकालते हैं, 7 नंबर में देखेंगे हम। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100, या इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं SP इक्वल टू CP इंटू इन ब्रैकेट 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट बाई 100। ठीक है, अच्छा इसका प्रयोग कैसे करेंगे जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको सारा बताऊंगा, केवल अभी मैं समझा रहा हूँ कि क्या होता है। अच्छा, कभी कभी हानि प्रतिशत, जैसे हमने क्या कहा है, हानि परसेंटेज बताना होता है, तो हानि परसेंटेज का तो हमने बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, हानि परसेंटेज का बता दिया है कि हानि परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कुछ और फार्मूला, जैसे क्रय मूल्य बताना है तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस परसेंटेज हानि, या फिर इंग्लिश में इसको हम कह सकते हैं CP इक्वल टू SP मल्टीप्लाई 100/100 माइनस परसेंटेज लॉस। ठीक है, इसके पहले जो हमने क्रय मूल्य बताया था वो प्रॉफिट पे था, इसके पहले वाला जो हमने बताया था आपको वो क्या था, प्रॉफिट पे था। जैसे ये वाला हमने बताया था, क्या बताया था, क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस प्रतिशत लाभ। ठीक है, लेकिन ये वाला जो है हमारा क्या है, प्रतिशत हानि पे है, अगर हानि होती है उस कंडीशन में निकालते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, CP इक्वल टू SP इंटू 100/100 माइनस परसेंटेज लॉस। उसी तरह से विक्रय मूल्य निकालने के लिए हानि वाले के लिए, क्योंकि मैंने लाभ वाले का तो हमने बता दिया है पहले। ठीक है, लाभ वाले का हमने बता दिया है, और ये हो गया हमारा 8 नंबर और ये हो गया हमारा 9 नंबर। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हानि के लिए क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस प्रतिशत हानि बटे 100, या फिर SP इक्वल टू CP इंटू इन ब्रैकेट 100 माइनस परसेंटेज लॉस बाई 100 कर देते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और होता है बट्टा अथवा छूट, यानी छूट क्या होता है, बट्टा क्या होता है, जैसे हम जाते हैं बाज़ार में कोई सामान खरीदने के लिए किसी दुकान पे, और उस दुकान पे सामान खरीदने गए और उस पर कुछ दाम लिखा हुआ है, कुछ प्राइस लिखा हुआ है, लेकिन दुकानदार उस प्राइस में न दे करके उससे कम प्राइस में देता है, तो बोलता है क्या, मैं छूट दे रहा हूँ आपको। ठीक है, कुछ डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बट्टा या छूट। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, हम अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं, तो पता चल गया कि कितने का डिस्काउंट हुआ, यानी कितने का छूट हुआ। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, D इक्वल टू MP माइनस SP। D मतलब डिस्काउंट, MP मतलब मार्केट प्राइस, SP मतलब सेलिंग प्राइस। जैसे मान लिया जाए एक दुकान पे गए हम कोई किताब खरीदने के लिए, अब किताब खरीदने के लिए गए, मैथ की किताब खरीदने के लिए गए 8वां क्लास की, और उस पर लिखा है 120 रुपया, उस पर कितना प्रिंट किया हुआ है,
120 रुपया उस पर क्या है प्रिंट किया हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, MRP यानी मार्केट रिटेल प्राइस, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MP भी बोलते हैं, मार्केट प्राइस। तो आपने दुकानदार से कहा नहीं ये महंगा है, मैं इतने में नहीं लूँगा, हमको कुछ छूट, मैं इतने में नहीं लूँगा। तो दुकानदार बोला रुकिए रुकिए, मैं आपको इस पर कुछ छूट दूंगा, यानी डिस्काउंट दूंगा, छूट, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट, जिसको हम D से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो वो दुकानदार क्या किया, उस किताब को आपको 100 रुपये में दे दिया। कितने में दे दिया, 100 रुपये में। तो 100 रुपये में दे दिया तो आप कितने रुपए का छूट मिला, तो यही निकालते हैं, डिस्काउंट इजकल टू MP माइनस SP, यानी दिया कितने में बेचा दुकानदार ने, 100 रुपये में, और उस पर मार्केट प्राइस कितना था, 120। तो D इजकल टू कितना हुआ, 120 माइनस 100, तो D इजकल टू हो जाएगा 20%, ठीक है। इसी तरह से एक फार्मूला और बनता है कि परसेंटेज D यानी परसेंटेज छूट बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा D/MP। किस पे निकलता है, ये MP पे हमेशा निकलता है। जैसे इसके पहले हमने बताया है, तो किस पे निकलता, वो CP पे निकल रहा था, ठीक है। ये सब किस पे निकल रहा है, CP पे निकल रहा था परसेंट, लेकिन ये क्या करेगा, MP पे निकलेगा इंटू 100, ठीक है। तो आइए हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं आपकी किताब से, जिससे लिखा हुआ है, स्वयं करके देखें। उदाहरण है कि नीरज ने एक रेफ्रिजरेटर 9,000 रुपये में खरीदा। कुछ समय काम में लेकर वह उस रखाव मरम्मत पर 500 रुपया का खर्च किया। नीरज ने उसे 9,000 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, ठीक है। इस प्रश्न को कैसे करेंगे बताते हैं हम आपको। तो देखते हैं क्या कह रहा है, नीरज ने रेफ्रिजरेटर कितने में खरीदा, 9,000 रुपये में। रख रखाव का खर्च उसको कितना किया, 500 रुपये। तो कुल मूल्य कितना हो गया, तो टोटल कास्ट प्राइस यानी कुल मूल्य हो गया 9,000 रुपये में, तो उसने खरीदा था, प्लस 500 रुपये उसका अतिरिक्त चार्ज लगा, यानी एक्स्ट्रा 500 रुपये उसके रख रखाव में रखना पड़ा। कुछ दिन तक उसने यूज़ किया, उसके बाद उसको बेच दिया। बेचा कितने में, यानी विक्रय मूल्य SP कितना हो गया, 9,000 रुपये। अब बताइए इस कंडीशन में उसको लाभ होगा कि हानि होगी। जाहिर सी बात है कि टोटल उसने कितना, 9,500 रुपया खर्च किया उस रेफ्रिजरेटर के पीछे, ठीक है, और बेचा उसको 9,000 में। तो जब 9,500 में खरीदा, एक टोटल कास्ट प्राइस हो गया उसका, और बेचा उसने 9,000 में, तो उसको क्या होगी, हानि। तो हानि बराबर क्या लिखेंगे हम, हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्या होता है, हमने क्या बताया था कि हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी लॉस इजकल टू CP माइनस SP। तो हम क्या निकालेंगे, इसको लॉस हो गया, तो क्या करेंगे, CP में से SP को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लॉस उसका कितना हुआ, CP कितना है, CP हमारा, उसमें टोटल CP लिखेंगे TCP, यानी 9,500 माइनस CP कितना है इसका, SP कितना है, 9,000 रुपया, यानी लॉस कितने का होगा, 9,500 में से 9,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, 500 रुपये। 500 रुपये का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया, यानी हानि हो गई। लेकिन हमें प्रश्न में ये पूछा गया, तो उसका लाभ हानि का प्रतिशत बताइए। क्या बताना है, प्रतिशत। ये तो हमें पता चल गया कि उसको हानि हो गई, लॉस हो गया, कितने का, 500 रुपये का। लेकिन इसको हमें क्या बताना है, परसेंट में बताना है। तो परसेंट वाला फार्मूला हमने बताया था आपको कि हानि परसेंट इजकल टू हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100%, यानी परसेंटेज लॉस इजकल टू L/CP इंटू 100। तो हम लिखते हैं परसेंटेज लॉस इजकल टू L/CP इंटू 100। तो परसेंटेज लॉस को क्या है, L कितना आ गया, यानी लॉस 500 का, बाई CP कितना है उसका, CP यही टोटल कास्ट प्राइस 9,500 यानी 9,500, और गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं, छोटा कर देते हैं इसको। चलिए अब इसको हम 5 से काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 एकम में 5, ये 2 जीरो यहाँ हो गया 100। अब 5 से काटते हैं, 5 एकम में 5, 4 बचा 45, 5 9 45, 2 जीरो यहाँ कर लेंगे,
फिर 100 से काट देते हैं इसको, 100 एकम में 100 और ये 19 बार में कट जाएगा। तो फाइनली कितना आ गया, 1 का 100 में गुणा होगा तो 100/19%। या फिर इसको हम पूर्णांक में बना लेंगे, तो पूर्णांक में बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5/5/19% का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। ऊपर के प्रश्न से हानि प्रतिशत के सूत्र बनाएं। अच्छा, ऊपर के प्रश्न से हानि का सूत्र बनाना तो अभी हमने बताया है, यही होगा। क्या होगा, परसेंटेज हानि इक्वल टू हानि बाई CP इंटू 100, यही ना होता है हानि का सूत्र। यही चीज़ तो बताए थे कि प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यही हो जाएगा, यही सूत्र बन जाएगा हमारा, यही सूत्र बनाना था। समझ में आ गया। ठीक है, आइए अब आगे कुछ और प्रश्न करते हैं, देखते हैं।